गांव के कोने पर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर था, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। रमेश किसान था और उसकी जिंदगी का हर दिन खेतों में मेहनत करने में बीतता था। सुनीता घर संभालती थी और अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। एक दिन अचानक रमेश के शहर जाने की खबर आई। उसके छोटे भाई ने शहर में नौकरी पाली थी और उसे भी अपने साथ बुला लिया। रमेश ने सुनीता को समझाया कि यह मौका उनके जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन सुनीता का दिल टूट रहा था। गांव और खेतों से उसे बहुत लगाव था और सबसे बढ़कर उसे अपने पति से बिछड़ने का डर था। शाम को रमेश जब अपने सफर के लिए तैयार हो रहा था तो सुनीता ने उसका बैग पैक किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। रमेश ने उसे गले लगाकर कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा सुनीता, यह सब हमारे भविष्य के लिए है। रात हुई और रमेश की ट्रेन का वक्त आ गया। स्टेशन पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। ट्रेन की सीटी बजने लगी और रमेश ने सुनीता को आखिरी बार गले लगाया। खुद का ख्याल रखना, उसने धीरे से कहा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। सुनीता ने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी वापस आना रमेश। उसकी आवाज में दर्द और प्यार की मिलीजुली भावनाएं थीं। ट्रेन चली गई और सुनीता अकेली खड़ी रह गई। घर लौटते वक्त हर कदम उसे भारी लग रहा था। रमेश के बिना घर सूना लगने लगा। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर छोटी चीज उसे रमेश की याद दिला देती। हर रात वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चांद को देखती और रमेश की वापसी का इंतजार करती। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। सुनीता को रमेश की चिट्ठियां मिलती थीं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने उसके जीवन को बदल दिया था। उसने अपनी आंखों में आंसू छुपाए और अपने परिवार के लिए मजबूत बनी रही। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी तो उसने देखा कि दूर से कोई उसकी ओर आ रहा है। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये रमेश था, अपने पुराने कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ। सुनीता भागकर उसकी ओर गई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मैं वापस आ गया सुनीता, रमेश ने कहा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे।